तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार और देश में चल रही पीएम मोदी की लहर को रोकने के लिए विपक्षी दल अपने पसीने बहा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि संसद में हंगामा करने, कामकाज को ठप करने भर से उनका काम हो जाएगा। इसलिए संसद के दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है और ऐसा करने के लिए वो कोई ना कोई बहाना खोज ही ले रहे हैं। ताजा मामला संसद की सुरक्षा में चूक का है। संसद के बाहर यही दल पकड़े गए दोषियों का बचाव करते हैं और सदन के अंदर मामले पर कभी पीएम तो कभी अमित शाह के बयान की मांग करते हैं। माना जा रहा है कि ये बयान नहीं, इनका मकसद ऐसे ही हंगामा करने का है और इसी वजह से लोकसभा स्पीकर ने 33 विपक्षी सांसदों को लोकसभा के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके पहले 13 सांसदों को शुक्रवार को निलंबित किया गया था और अब ये सांसद पूरे सत्र के लिए सदन में नहीं आ पाएंगे। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के तख्तियां दिखाने को लेकर यह कार्रवाई की है। निलंबित सांसदों और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी इसमें शामिल किया गया है। आसन ने सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए कार्य दिवस के लिए निलंबित कर दिया है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की मांग रखी। इसके बाद आसन ने इन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। 13 सांसदों को शुक्रवार को पूरे सत्र के लिए पहले ही निलंबित कर दिया गया था और इस तरह सदन से अब तक 44 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। सांसदों को निलंबित करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों से सदन में प्लेबोर्ड यानी तख्तियां नहीं लाने का आग्रह किया था, लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्षी सांसद लगातार तख्तियां आसन के सामने दिखा रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार का काम है सदन चलाना, हमें निलंबित करके आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार गृह मंत्री अमित शाह को बचाना चाहती है। चौधरी ने कहा कि हम पिछले 2 दिन से अपने पहले निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन खत्म किए जाने की मांग कर रहे थे। हम संसद में सुरक्षा चूक मामले पर बहस की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि सदन में गृह मंत्री आए और लोकसभा सुरक्षा चूक के संबंध में विस्तार में सरकार का पक्ष रखें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा पिछले 2 दिनों से काम नहीं कर सकी। 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा में चूक के बाद हमने गृह मंत्री से एक बयान मांगा था। 14 और 15 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने अपना पक्ष रखा। दोनों सदनों में गृह मंत्री के बयान की एक ही मांग है। हमारे सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को लिखित रूप से मांग की है कि सदन में गृह मंत्री का बयान दिया जाए। हालांकि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है और यही एकमात्र कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा को 14 और 15 दिसंबर को स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।